घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही न्यू बिजनेस आइडिया जिसका नाम है बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस चल रहा है वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही बिजनेस आइडियाज़ है। इसलिए बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी उसमें एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको टोटल जानकारी देने वाले हैं जिसमें कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई आएगी, कौन सा लाइसेंस लगेगा, साथ में हम आपको बताएंगे बस को किराए पर कहाँ पे लगाएं। तो सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों कि आखिर आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज बस की भारी डिमांड है पूरे भारत में। इसके अलावा रोज नई नई कंपनियां खुल रही हैं, नए नए स्टाफ को पिकअप और ड्रॉप कराती हैं बहुत सारी कंपनियां, तो उनमें भी बस की डिमांड रहती है। इसके अलावा टूरिस्ट सीजन में टूरिस्ट बस की हाई इनकम होती है। बहुत सारे टूरिस्ट फैमिली टूरिस्ट जाते हैं जगह जगह घूमने के लिए, वहां पर भी बस की डिमांड रहती है। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं जैसे कि वैष्णो देवी है, चार धाम है, तिरुपति बालाजी, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बस रेंट पर ले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, शादियों में बड़ी बसें हैं, टेम्पो ट्रेवलर है, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी गई है। तो भारत में इसको पर डिमांड की नज़र से अगर देखें ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, तो बस बिजनेस बहुत अच्छा है। और इस बिजनेस आइडियाज़ की सबसे बड़ी खासियत ये है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न और बहुत ही कम समय में आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार कि बस रेंटल बिजनेस क्या है। दोस्तों, एक से अधिक बस खरीद कर उनको किराए पर देना ही बस रेंटल बिजनेस है। जैसे कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, कंपनियां हुआ, फैक्ट्रीज हुआ, ट्रेवल एजेंसी हुआ, इन पर आप आपकी बस को रेंटल पर लगा सकते हैं और ये आपको पैसे कमा कर दे सकती है। इसके अलावा टूरिस्ट यात्राएं जैसे शादियां हुआ, ट्रिप्स हुआ, तीर्थ यात्रा हुआ, यहाँ पर भी आपके बस को रेंटल पर लगा सकते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं जो कि डेली भी हायर करते हैं और मंथली पर रेंट पर भी हायर करते हैं, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करें आप, वहां सब पे भी आप बस रेंट पर लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं किस प्रकार की बस ले सकते हैं। दोस्तों, अगर स्कूल बस की बात करें तो 40 से 50 सीटर की बस आती है, ये ले सकते हैं आप। मिनी बस जो 20 से 30 सीटर की आती है, ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ बस, कंपनी बस, इन पर भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं। वहीं ट्रैवलर या एसी कोच, इस तरीके की बस भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा लग्जरी टूरिस्ट बस, वॉल्वो, स्कैनिया, ये भी आप आसानी के साथ बस ले सकते हैं। इन सब की बस की मार्केट में डिमांड और स्कोप बहुत ज़्यादा है। बात कर लेते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। अगर न्यू बस आप लेते हैं तो मिनी बस आपको 15 से 20 लाख की आसानी के साथ आ जाएगी। स्कूल बस आपको 25 से 35 लाख की आ जाएगी। वही एसी टूरिस्ट बस आपको 40 से 80 लाख की आने वाली है। और लग्जरी कोच अगर आप लेना चाहते हैं इस तरीके की, तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी 1 से 2 करोड़। तो मेरा तो ये मानना है कि आप स्टार्टिंग मिनी बस से स्टार्ट करें, उसके बाद आप धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगे तब आप इन बस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। वहीं ओल्ड बस या सेकेंड हैंड बस की बात करें तो मिनी बस 5 से 10 लाख की आ सकती है, स्कूल बस 8 से 12 लाख की आ सकती है। तो ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट इस बस बिजनेस आइडियाज़ में कि आप कौन सी बस लेना चाहते हैं और आप किस लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं। एक से अधिक बस भी आप ले सकते हैं। बात कर लेते हैं जरूरी लाइसेंस और डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत ही आसानी के साथ भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनके द्वारा आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे लाइसेंसेज जो ऑफलाइन मिलेंगे, कुछ ऐसे लाइसेंसेज जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। कमर्शियल व्हीकल रजिस्ट्रेशन आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। रोड टैक्स, आरटीओ बोलते हैं जिसको, पेमेंट, वो भी मिल जाएगा। व्हीकल इंश्योरेंस थर्ड पार्टी और फुल भी आप ले सकते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा परमिट, ऑल इंडिया स्टेट परमिट आपको लेना पड़ेगा कि ऑल इंडिया में चलाना चाहते हैं या आप खुद की स्टेट में चलाना चाहते हैं। वहीं ड्राइवर का कॉमर्शियल लाइसेंस भी आपको लेना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, कि आपकी बस का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ये भी तमाम तरह के आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो ये अगर आप लाइसेंस लेते हैं तब आपको बस बिजनेस में किसी भी तरह की कानूनी रूप से अड़चनें नहीं आएगी। बात कर लेते हैं बस कहाँ कहाँ पर रेंट पर जाती है। स्कूल मासिक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं वहाँ पर। कॉलेज नियमित रूट रहता है कॉलेज में। इसके अलावा कंपनीज होती हैं जो स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। वहीं टूरिस्ट डेली ट्रिप भी होती है, कुछ आउट स्टेशन भी जाते हैं, मंथली जाते हैं, 2 महीने 3 महीने में जाते हैं। इसके अलावा शादियों में बारात के लिए लगती है। इसके अलावा दोस्तों सरकार, जैसे इलेक्शन होता है, रैली होता है, इवेंट होता है, कहीं पर भी होता है, तो सरकार भी बस रेंट पर लेती है। इसके अलावा दोस्तों ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जो कमीशन बेसिस पर आपको
बस रेंट पर लगाने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जहाँ पर आप बस अपनी रेंट पर लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं मंथली अर्निंग कैलकुलेशन। ये सिर्फ हम एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, हो सकता है ये अर्निंग थोड़ी कम ज़्यादा हो। ऑप्शन वन, स्कूल बस कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यहाँ पर मंथली इनकम आपको लगभग 60,000 से 1 लाख तक हो सकती है। अगर हम फ्यूल खर्च की बात करें तो 25 से 35,000 हो सकता है। ड्राइवर सैलरी 12 से 15,000 हो सकती है, ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। मेंटेनेंस 5,000 हो सकता है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 18,000 से 40,000 तक की आसानी के साथ हो सकता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन टू, जैसे कि टूरिस्ट बस अगर आप लगाते हैं डेली रेंट पर, तब आपको पर डे रेंट लगभग 8,000 से 15,000 तक आप आसानी के साथ ले सकते हैं। 15 ट्रिप अगर मंथली भी होती हैं तब 1,20,000 से लेकर 2,25,000 तक का आप कमाई कर सकते हैं। वहीं एक्सपेंस की अगर बात करें 50,000 से 70,000 के बीच में आ सकता है। और नेट प्रॉफिट अगर इसकी बात करें तो 70,000 से 1,20,000 के रूप में हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्रॉफिट भी उसी अनुपात में बढ़ता या कम होता है। आप सिलेक्ट कीजिए कि आपके यहाँ पर कौन सा बस का बिजनेस का आइडिया आपके पास चलेगा, उसी हिसाब से आप उस तरीके की बस लें। उस तरह की बस लेने के बाद आप उनसे कांटेक्ट करें जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं रेंटल पर, और इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों जरूरी स्टाफ। एक ड्राइवर जो कि कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, इसके अलावा एक कंडक्टर अगर स्कूल बस है, मैकेनिक कांटेक्ट होना चाहिए कि कहीं भी कुछ खराबी हो जाए तो मैकेनिक आ जाए आपके पास। इसके अलावा कुछ क्लीनर भी होते हैं, कुछ ऐसे रूट होते हैं जहाँ पे बहुत सारी धूल होती है, तो समय समय पर क्लीन भी करते रहें कांच वगैरह या बस को। तो ये जरूरी स्टाफ हो गए। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग कैसे करें। स्कूल और कॉलेज में आप प्रपोजल दें कि भाई हमारे पास बस है, अगर आप लगाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो ये हमारा प्रपोजल है। कंपनियों से आप सारे कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपनियां आपके लिए रेंटल पर बस जरूर लगाएंगी। ट्रैवल एजेंसी पार्टनरशिप करें, बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी, उनसे आप पार्टनरशिप करें कि हमारे पास रेंटल कार है, रेंटल बस है, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें। गूगल पर माय बिजनेस पर लिस्टिंग करें, जिससे कोई भी अगर बाहर से कांटेक्ट करेगा तो गूगल पर आपकी जानकारी उनको मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक व्हाट्सएप पर हम एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं। वहीं टूर पैकेज बनाकर भी बेच सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें मार्केटिंग करेंगे तब आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं रिस्क क्या है। तो रिस्क की बात करें तो एक्सीडेंट है, डैमेज है, सीजनल डिमांड है, ड्राइवर चेंज इशू होता है, कई बार ड्राइवर भी सही नहीं मिलता है। इसके अलावा हाई डीजल कॉस्ट है। तो ये तो रिस्क हो गया, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है। फुल अगर इंश्योरेंस बस का रहेगा तो एक्सीडेंट से ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। मेंटेनेंस टाइम पर रहेगा तो अब आपकी बस लगातार चलती रहेगी। बैकअप ड्राइवर रखें तो ड्राइवर चेंज का इशू प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। वहीं डीजल कार्ड और फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन की बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं, उनको फॉलो करेंगे तो कॉस्ट भी डीजल की कम हो जाएगी। तो ये रिस्क कॉस्ट सॉल्यूशन है। ये तो हो गया दोस्तों हमारा बस बिजनेस आइडियाज के बारे में कुछ ऐसी टिप्स। दोस्तों ये लो रिस्क और हाई मंथली इनकम बिजनेस आइडियाज है, आप इसे शुरू कर सकते हैं। पूरे साल इस बिजनेस में काम आता है, इसलिए बस रेंटल बिजनेस बहुत अच्छा है। स्कूल, ऑफिस, टूरिस्ट सभी मार्केट में डिमांड है। बस ट्रांसपोर्ट बिजनेस की यही सबसे बड़ी खासियत है। एक बस से शुरू करें और 5 से 10 से बस बढ़ा सकते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की बिजनेस आइडियाज की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। किसी अन्य बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उस बिजनेस की वीडियो जरूर बनाएंगे। इस बिजनेस आइडियाज की वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।